हाय एवरीवन। तो कभी आपको लगा कि आप घर में अकेले हो लेकिन फिर भी ऐसा फील हो कि कोई और भी है? क्या सच में घोस्ट होते हैं या फिर कुछ और? आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी पोएम जो घोस्ट को स्कैरी नहीं, पीसफुल और मीनिंगफुल भी बनाती है। So, today we are going to understand the poem Haunted House in the easiest and deepest way possible. So, इस पोएम में पोएट हमें ये नहीं बताते कि घोस्ट स्कैरी होते हैं, बल्कि वो ये समझाते हैं कि पास्ट कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी प्रेजेंस किसी ना किसी फॉर्म में हमारे आसपास ज़रूर रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो ऑल हाउसेस टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा विच एक्सप्लेन दैट कि यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि हर वो घर जहाँ लोग कभी रहते थे और मर चुके हैं वो हॉन्टेड है। लेकिन हॉन्टेड का मतलब यहाँ स्कैरी घोस्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि हर हाउस एक हिस्ट्री कैरी करता है। जो लोग वहाँ रहते थे उनकी मेमोरीज और प्रेजेंस अभी भी एग्जिस्ट करती है और स्पिरिट्स डोर्स से आराम से अंदर बाहर मूव करती है। वो अपना काम में बिज़ी है। अपने काम में वो बिज़ी है, इसीलिए उनके स्टेप्स का कोई साउंड नहीं होता। वो जब भी आते जाते हैं उनके स्टेप्स का कोई साउंड नहीं होता। मतलब कि ये है कि पास्ट का प्रेजेंस साइलेंट होता है। वो दिखता नहीं पर एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा इज़ टॉकिंग अबाउट। लेट्स गो विद द सेकेंड। तो सेकेंड स्टैंजा हमें ये बताता है कि कभी हमें फील होता है कि कोई डोरवे या स्टेयर्स पर है, लेकिन हम कभी कभी पास्ट को फील करते हैं अलॉन्ग द पैसेजेस दे कम एंड गो। बेसिकली क्या होता है ना कि पास्ट एंड प्रेजेंट में ये चीज़ होती है, पास्ट एंड प्रेजेंट का कुछ कनेक्शन होता है। स्पिरिट्स घर के अंदर इधर उधर मूव करती रहती है। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो रुकता नहीं है, फ्लो करता रहता है। इम्पैल्पेबल इम्प्रेशन ऑन द एयर। ओके, सो जिसे टच नहीं कर सकते। स्पिरिट सिर्फ एक फीलिंग की तरह है। कभी लगता है जैसे कोई मूव कर रहा हो। मतलब कि ये कि ह्यूमन काइंड पास्ट को फील करता है, इवन वी डोंट सी इट, वी सेंस इट। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेंजा, टेबल पर जितने लोग विजिबल हैं उससे ज़्यादा इनविजिबल गेस्ट्स भी हैं। पर पास्ट भी प्रेजेंट का पार्ट है। हर मोमेंट में अनसीन प्रेजेंस होती है। हॉल घोस्ट से भरा हुआ है पर वो क्वाइट और हार्मलेस है। डेथ को स्कैरी नहीं, नॉर्मल दिखाया गया है यहाँ पे। वो यहाँ पे स्कैरी नहीं दिखाया गया कि डर लग रहा हो यार भूत है, नो। घोस्ट बिल्कुल पिक्चर्स की तरह साइलेंट है। मतलब पास्ट स्टैटिक है पर एग्जिस्ट करता है। ये हमें थर्ड स्टेंजा कहता है। अगर हम स्टेंजा फोर्थ, जो गेस्ट हैं वो स्पिरिट्स को नहीं देख सकता। हर किसी की परसेप्शन अलग होती है। सब लोग डीप थिंकिंग नहीं करते, पर स्ट्रेंजर्स जो होते हैं सिर्फ प्रेजेंट देख रहा है। पोएट पास्ट को भी क्लियरली फील कर रहा है। पोएट की इमेजिनेशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट करता है। सो दिस इज़ अबाउट द स्टेंजाज 4। मूव टूवर्ड्स स्टैंडर्ड्स 5। हम किसी भी चीज़ का परमानेंट ओनर नहीं है। जो भी चीज़ आज हमारे पास है वो टेम्प्रेरी है। ओनरशिप इज़ टेम्प्रेरी, लाइफ भी टेम्प्रेरी है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स, अर्ली डेट्स, यानी ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं। आप रह रहे हो, आपसे पहले भी कोई रह रहा होगा, इससे पहले भी लोग उस घर में रहते होंगे। तो आप रह रहे हो, आप न्यू, पर उनसे पहले जो इससे पहले रहते होंगे उससे भी पहले कोई रहता होगा। तो ये चीज़ें बहुत टेम्प्रेरी हैं। आप आज उस चीज़ के मालिक हो पर आपसे पहले कई आए और चले गए। तो हम सिर्फ एक चेन का पार्ट हैं। जो लोग मर चुके हैं वो मेटामॉर्फिकली अपने घर से जुड़े हुए हैं। डेथ के बाद भी कनेक्शन ख़त्म नहीं होता एंड होल्ड इन वॉट मेन स्टिल
देयर ओल्ड स्टेट्स। मीन्स पास्ट का कंट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, मेमोरीज आज भी हमें होल्ड करती हैं, उनके पास पावर है कि वो हमें होल्ड करती हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द स्टैंजा 6 इज़ कि जो स्पिरिट होता है, स्पिरिट वर्ल्ड हमारे अराउंड है जैसे एयर। डीप मीनिंग की बात करते हैं, इनविजिबल है, बट प्रेजेंट रियलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड एक प्योर और हायर एनर्जी देता है। लाइफ में स्पिरिचुअल लेयर भी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस डीपर है। सो अब 7th स्टैंजा कहता है कि हमारी लाइफ बैलेंस में रहती है ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से, यानी गुड वर्सेस एविल, डिज़ायर वर्सेस कंट्रोल। लाइफ एक बैलेंस है, स्ट्रगल ऑफ इंस्टिंक्ट इंजॉयस। मतलब जो इंस्टिंक्ट इंजॉय का है ना, इंजॉयमेंट का है ना, दूसरी हायर गोल्स का भी है। ह्यूमन नेचर डुअल है, हम लोअर और हायर डिज़ायर्स के बीच में फ़ाइट करते हैं। तो जो हमें स्टेंजास 8 कहते हैं वो ये कहता है कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बट एट द सेम टाइम मटीरियल डिज़ायर्स वर्सेस स्पिरिचुअल गोल्स, ये स्ट्रगल कॉन्टिन्यूस रहता है। ये सब एक अनसीन फोर्स से होता है। ह्यूमन लाइफ गाइडेड है, किसी इनविजिबल पावर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स द 9th स्टैंजा, दैट इज़ कि मूनलाइट सी पर एक ब्रिज जैसा बनाती है, जिसका कनेक्शन, मतलब लाइट का मतलब एक कनेक्शन है, डार्कनेस मतलब अननोन, जिसके बारे में पता नहीं है। ब्रिज जो है कनेक्शन बना रहा है वर्ल्ड्स के बीच में, मतलब आप एक कोने से दूसरे कोने की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन उस ब्रिज पर जाती है, हम ह्यूमन इमेजिनेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक रीच करती है। नाउ द लास्ट स्टैंजा विच इज़ द फाइनल वन, स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच कनेक्शन होता है, दोनों वर्ल्ड अलग नहीं हैं, कनेक्टेड हैं। हमारे थॉट्स उस ब्रिज पर मूव करते हैं, थॉट्स उसके ऊपर मूव करते हैं, हम लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी थिंकिंग दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करती है। बेसिकली जो डार्क एबाइज होता है, यानी कि एक अननोन डेथ बेसिकली, जिसका कुछ पता नहीं है। तो दिस इज़ होल अबाउट द फुल पोएम, जो कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है, बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी, ये पोएम घोस्ट के बारे में नहीं है, ये पोएम पास्ट मेमोरी और स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में है। पोएट हमें सिखाता है कि लाइफ टेम्परेरी है, पास्ट ऑलवेज प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, और एक इनविजिबल स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही ईजी और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग पोएम्स को इसी स्टाइल में समझेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके इम्पॉर्टेंट थीम, कॉन्क्लूजन और जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके ऊपर आएगी। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे भी वीडियोस आएंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन क्लिक करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इसकी PDF एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।